Hello student, welcome in Aradhya classes. In this lecture we study about standard 10 science lecture number 8 and topic is refractive index. जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. Suppose this is a ray of light which is travel in air. लाइट रेस एयर में ट्रैवल करती है तब उनका कोई स्पीड होगी, उनकी स्पीड होगी, तो वो स्पीड को हम जनरली यहाँ पे लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1. बिकॉज ऑफ इन मीडियम 1 हमने क्या लिया है, एयर लिया है. तो लाइट रे ट्रैवल करती हुई कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस मतलब वाटर में ऐड होती है. तब आपको पता है जब कोई भी लाइट रेस वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी तब उसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा. तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा और वो लाइट का पाथ है ना, वो सीधी जाती है, वो थोड़ा चेंज होके इस तरह से हो जाएगा. जब लाइट ये वाटर के मीडियम में ट्रैवल करती है तब उनकी स्पीड चेंज होगी. रिफ्रैक्शन क्यों होता है बच्चों, याद करो रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक. रिफ्रैक्शन मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो चेंज होने की वजह से होता है. जब लाइट एयर में ट्रैवल करती है तब उनकी कोई स्पीड होती है. देन लाइट ट्रैवल्स इन अ वाटर मीडियम तब उनकी स्पीड चेंज होती है. ओके, तो जब लाइट वाटर में ट्रैवल करती है तब उनकी कोई स्पीड होगी जिसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. तो इन अवर केस एयर इज मीडियम 1 एंड वाटर इज अवर मीडियम 2. दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2. ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, जब लाइट वाटर में ट्रैवल करेगी तब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. ओके, तो मैंने यहां पे रेशियो लिया है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. तो ये रेशियो को हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बन गया. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये दोनों का रेशियो ले लो और जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2. मतलब कि जो मीडियम 2 है उनका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा. किसके रिस्पेक्ट में मिलेगा, तो मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में. इन अवर केस मीडियम 1 इज एयर. तो यहां ऊपर आपको क्या लिखना है, यहां ऊपर लिखना है जब लाइट एयर में ट्रैवल करती है तब जो उनकी स्पीड होती है वो. नीचे क्या लिखना है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मतलब कि जब लाइट वाटर में ट्रैवल करती है तब जो उनकी स्पीड होती है वो दोनों यहाँ पे लिख दो और दोनों का रेशियो ले लो. जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1. इसका रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2. पहले लिखा है मतलब कि आपको सेकंड नंबर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट हुआ विथ रिस्पेक्ट टू 1. चलो मैं उल्टा कर देता हूं. मेरे को फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2. तो सिंपल, ये जो आर्ग्यूमेंट है उसको आपको रिवर्स कर देनी है. तो ऊपर क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 और नीचे आएगा
speed of light in medium 1. This two value is refractive index. तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमने फाइंड आउट किया. हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? अगर यहां जो ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 है, तो अगर मेरा मीडियम वैक्यूम होगा, मीडियम 1 में वैक्यूम ले लेता हूं, तो ऊपर क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मतलब मीडियम 1 मतलब वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और नीचे आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. ऊपर जब वैक्यूम होगा और नीचे मीडियम 2 होगा, तब मेरे को मिलेगा ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर 2, जिसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. मैं आपको वो समझाता हूं. What is absolute refractive index? मान लो कि रे ऑफ लाइट विच इज ट्रैवल इन वैक्यूम, मतलब हमारा मीडियम 1 क्या है? वैक्यूम है. विच एंटर इन वाटर, मतलब मीडियम 2 हमारा क्या है? वाटर है. तो हम मीडियम 1 वैक्यूम है, मीडियम 2 वाटर है, तो वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसे हम ओनली N2 लिखते हैं, ईटा 2 लिखते हैं. इज इक्वल टू क्या होगा? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. और नीचे आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. जब भी ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम के अकॉर्डिंग टू आप किसी भी मीडियम की स्पीड का रेशियो ले लेते हो, तो आपको क्या मिलता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो N2 का मतलब है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ इन अवर केस मीडियम 2 इज वाटर. तो ईटा 2 को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? ईटा 2 को हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मीडियम 2. ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टोटली फंडामेंटल्स. आप रिस्पेक्ट, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एब्सोल्यूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं. एब्सोल्यूट में आपको कंपलसरी ऊपर लेना है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. क्या आपको पता है व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? वो वैल्यू कांस्टेंट है. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड. दिस इज स्पीड ऑफ. ये कॉमन है. ओके, तो ये आपको कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, आपको याद रखना है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें क्या पता चलता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें ये पता चलता है कि ये जो बेंट होती है ना लाइट, वो कितनी बेंट होगी, वो हम इजीली मेजर कर सकते हैं. रिफ्रैक्शन कितना होता है, वो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता होता है. देन नेक्स्ट, अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, आपके पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, तो वो जो मीडियम की आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, तो वो मीडियम में लाइट किस स्पीड से ट्रैवल करेगी वो आपको पता चलेगा. अगर आपके पास ये वैल्यू है N2, ये तो कॉमन है, तो आपको क्या मिल जाएगी? ये जो मीडियम है ना, जिसका वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी वो आपको इजीली पता चल जाएगी. मैं आगे जाके इंटेक्ट क्वेश्चन दिया है वो समझाता हूँ, तब जाके पूरा जो फंडा वो क्लियर हो सकेगा. देन नेक्स्ट, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है,
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो मीडियम ज़्यादा डेंसर है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। चलो मैं एक एग्जांपल आपको दे के समझाता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मटेरियल का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का, मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 133। याद रखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, बिकॉज ऑफ ऊपर और नीचे दोनों के साथ स्पीड है, मतलब कि ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, जो यूनिट हम फाइंड आउट करें ना उसमें कैंसल आउट हो जाता है, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं होता है। चलो मेरे पास ये दो वैल्यू है, तो ये दोनों में से किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा। तो हम लिख सकते हैं ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सीधी बात है ग्लास का डेंसिटी ज़्यादा होगा। ग्लास इज more denser than water। ओके चलो इनटेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं दो इनटेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ और इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। आपकी बुक में जो इन बिटवीन दिया होता है वो इनटेक्स्ट क्वेश्चन दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है, वो हम सोल्व करने की ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या दिया है इसमें। ओके रीड करो इनटेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, मतलब ये हुआ कि दिस इज एयर एंड दिस इज अ ग्लास स्लैब। तो ग्लास मतलब कि ये एयर में से पास होता हुआ लाइट रेज कहाँ पे एंटर करता है, ग्लास में एंटर करता है, तब आपको पता है उसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी और रिफ्रैक्शन देखा जाएगा। तो दिस इज एंटरिंग रेज, ग्लास में जो एंटरिंग होता है वो रेज है। समझो लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो एयर में से ग्लास में एंटर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है आपको, कितना दिया है 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और आपको फाइंड आउट करनी है कि उसमें स्पीड क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखो दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और नीचे आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। चलो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम बोल देते हैं सी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को हम बोल देते हैं वी। इतना ग्लास दिया है मतलब कि वैल्यू दी है कितनी है 1.50, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज गिवन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास वो हमें फाइंड आउट करना है, तो v को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ और ये 1.5 नीचे आएगा, 1.5 का 1.5 2 ज़ा 3, तो आंसर आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आप समझो आपको क्या वैल्यू मिली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था, तो ये लाइट जब ग्लास में ट्रैवल करती है तब उनकी स्पीड क्या होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जब वो एयर में ट्रैवल करती होती तब जनरली हम ले लेते हैं 3 × 10⁸। तो जब लाइट एयर में से ग्लास में आएगी तब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से उनकी स्पीड चेंज होकर कितनी हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास होता है तब वो मटेरियल में स्पीड ऑफ लाइट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन एक लास्ट क्वेश्चन दिया है इन टेक्स्ट क्वेश्चन में कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है इज 2.42। तो इसका मतलब क्या है,
तो कोई बात नहीं है, ईटा ऑफ डायमंड इज इक्वल टू, तो ये 2.42 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बराबर है। तो यहाँ पे ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, सेम इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा, तो ईटा डायमंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, जिसे हम v बोलते हैं, ये v हमें मिल सकता है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास है, तो डायमंड में लाइट की स्पीड क्या होगी मेरे को पता चल जाएगी। क्या है ये 2.42। ये v को ऊपर जाने दूँ, 2.42 नीचे आ जाएगा। v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई 2.42। ओके, इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे तब आपको जो आंसर मिलेगा वो मीटर पर सेकंड में मिलेगा। जनरली 1.2 के अराउंड मिलेगा, 1.24 × 10⁸ 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, तो मुझे मिला डायमंड में जब लाइट ट्रैवल करती है तो 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो यहाँ होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेटेड जो भी बात है वो फिनिश। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, वो स्पीड का एक रेशियो है। जनरली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से मटेरियल में लाइट किस कौन सा स्पीड से ट्रैवल करती है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे करते हैं लेक्चर फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में से हम स्टार्ट करने वाले हैं लेंसेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।